प्रणाम। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपसे बन पड़े तो शेयर भी करें। आज ये वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हम सब पर निगेटिविटी का अटैक होता है और जो भी प्योर सोल होते हैं, पूर्ण तो कोई होता नहीं है, पर आपके अंदर अगर प्योरिटी है तो ये एनर्जी को सक करते हैं किसी न किसी तरह से और एक कोड फंसाते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कोड फंसा के और आपको एक ऐसे जोन में डालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आप नेगेटिव थॉट से कंट्रोल होने लगते हैं। तो जब आप आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, अध्यात्म बस अपना अध्ययन करना है अपनी आत्मा का, और बाहरी चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना होता है। तो ये अटैक होते रहते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग कहीं ना कहीं प्योर होते हैं उन्हीं पर होते हैं। तो जब आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं तो या नाम जप करते हैं या किसी तरह की ऐसी साधना करते हैं जो प्योर हो, तब जाके आपको स्वप्न के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से आपको दिखाया जाने लगता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि लोग अपने ऊपर तो एक कवर चढ़ाकर चलते हैं और कई संकेत आपको मिलने लगते हैं। मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, समझ में आता है तो समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो संकेत आपको दिखाई देने लगेंगे और तब आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या ऐसा है, क्योंकि वो उसका तो बाहरी आवरण बहुत अच्छा, सुंदर और थोड़ा अलग तरीके का होता है, लेकिन चूँकि हम लोग उस चीज़ पर कभी गौर नहीं करते कि अगर किसी इंसान का बिहेवियर किसी और के लिए अच्छा नहीं है, मतलब हिडन जो उसका फेस होता है वो आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आपको एक संकेत दिया जा रहा है कि वो इंसान कई लोगों की आंतरिक जो उनके आसपास का माहौल है, या जो बहुत पर्सनल बोलेंगे या फिर क्या बोले उसको, इस तरह से बोलते हैं कि जो आपके आसपास का माहौल है या उन सब में वो आपकी या आपके आसपास के माहौल की नेगेटिविटी को कलेक्ट करते हैं और उसको हाईलाइटेड करते हैं कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर। तो जब ऐसा कोई इंसान मिले जो दूसरे की नेगेटिविटी को बहुत हाईलाइटेड कर रहा है तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि वो इंसान सही हो ही नहीं सकता। और वो एक इस तरह का एक मकड़ जाल बुनता है कि उसके बाह्य स्वभाव पर हम कहीं ना कहीं मतलब उसके लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं। फिर भी अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपको कुछ न कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, और दिखाई जब जाती हैं तो हमें पहचानना भी चाहिए कि ये क्या दिखाया जा रहा है। कई बार स्वप्न के माध्यम से आपको सत्य दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उन स्वप्न को आप डिकोड करने की कोशिश करो कि क्या कहा जा रहा है, आखिर सूक्ष्म जगत में आपको क्या संकेत दिए जा रहे हैं, आपसे क्या बताया जा रहा है। और जब आप इन लोगों को पहचान कर लेते हो तो कई बार हम लोग ना संकोचवश स्पष्ट बता नहीं पाते
कि तुम्हारे इंटेंशन को मैं अच्छी तरह से जानने लगा हूँ या जानने लगी हूँ। लड़ाई झगड़े के माध्यम से नहीं, स्पष्ट शब्दों में उस इंसान को अवश्य बताएं कि तुम्हारी जो सच्चाई है या जो तुम्हारा इंटेंशन है वो मुझे समझ में आता है। और किसी भी इंसान से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। उसे भी मौका दें कि वो अपनी गलतियों क्योंकि वो खुद भी एक ऐसे इसमें आ जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो इतना नेगेटिव है। ऊपरी तौर पर वो एक बेहद खूबसूरत इंसान बनते बनते आंतरिक तो वो होता नहीं है। मतलब लोगों को दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगता है कि वो बिल्कुल ही सही है और एकदम परफेक्ट इंसान है। परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। जब भी कोई बार बार कन्विंस करे आपको कि वो बहुत बेहतर इंसान है और उसके बिहेवियर में आपको कुछ ऐसा दिखता है जो आपको कंफ्यूज करता है, तो इस चीज़ को भी डिकोड करना है, पहचानना है। रास्ता ये नहीं है कि उसे आप परेशान करें, उसे नफरत करें या उसे ज़्यादा कुछ बोलें, मगर हाँ स्पष्ट शब्दों में बताएं कि मैं समझता हूँ या समझती हूँ। और मैं हमेशा कहूँगी कि आप अपने ऑरा फील्ड में इस तरह के लोगों को न आने देने की कोशिश करें। एक अपना प्रोटेक्शन शील्ड जरूर बना कर रखें। ये छोटी सी जानकारी है। अगर आप लोगों को और जानना है इस बारे में तो आप लोग कमेंट करें। और मैं बार बार कहूँगी कि पहचानना सीखें, बाहरी तौर पे नहीं। कई बार बाहरी तौर पे कुछ लोग शांत होते हैं तो वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते या थोड़े स्ट्रॉन्ग टाइप के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सत्य ऐसा एक उनका ऑरा होता है। तो वो लोग ऐसा दिखाते नहीं कि वो बहुत सॉफ्ट हैं या बहुत अलग हैं, या वो विरोध भी जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो आपको बस अपने आंतरिक ज्ञान से पहचानना है कि ऐसे लोग मेरे आसपास में हैं कौन। आखिर कौन है जो आसपास का माहौल को, आपके आसपास या कई लोगों के आसपास के माहौल को अपने सोच या अपने विचार या अपने वो कॉर्ड फंसाने का जो तरीका होता है उससे इस्तेमाल कर रहा है। आज का वीडियो इतना ही है। मुझे वक्त नहीं मिलता, मैं अपने काम से बिजी हो जाती हूँ काम में, और बहुत मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है, रही भी है। ईश्वर की जब कृपा होगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं मैनेज करने में रहती हूँ, पर आप लोग मुझे प्रोत्साहित नहीं करते। हमारी एक व्यूअर ने पूछा है कि ध्यान में उबासी क्यों आती है। मैंने उन्हें कॉल करके तो बता दिया, पर मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना मुझे, और मेरे भी काम पड़ जाने का टाइम हो रहा है, तो मैं आप लोग से आज्ञा मांगती हूँ। प्रणाम।